कल के दर्स में आपके सामने में अमल में मयाना रवी के बारे में बतलाया गया था कि अमल में मयाना रवी का क्या मतलब है। अमल में मयाना रवी का मतलब ये है कि अगर आप किसी अमल को कर रहे हैं तो कभी आप छोड़िए मत। जिस अमल को आप मुसलसल कर रहे हों तो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कभी उसको आप बिल्कुल छोड़ दें, एकदम से मत छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कीजिए लेकिन कीजिए। या इसके अलावा अगर आप कभी परेशानी में हैं, मुशक्क़त में हैं, तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि उसको आप ज़बरदस्ती करें। आप थके हुए हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं, लेकिन आप अमल किए जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। आगे हदीस आपके सामने में आएगी कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह का दीन बहुत ही आसान है, आप उसको अपने ऊपर में सख्ती मत कीजिए नाफिज कर करके। हज का मौका था कि एक शख्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपने पैरों को घसीट रहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई इस आदमी को क्या हुआ है, क्यों ये अपने आप को मुशक्क़त में डाल के अपने आप को घसीट क्यों रहा है। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन में से किसी ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आदमी ने नज़र मानी है कि ये पैदल हज करेगा, सफ़र करेगा तो पैदल हज का सफ़र करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे इसको कहो कि पहले ये सवारी कर ले, उसके बाद तक़वा इख्तियार करे। तक़वा इसका नाम नहीं है कि अपने आप को मुशक्क़त में डाल कर करके हज किया जाए या अपने आप को मुशक्क़त में डाल कर करके अल्लाह की इबादत की जाए। अपने आप को मुशक्क़त में डाल करके अल्लाह की इबादत करना ये तक़वा नहीं है। तक़वा वही है कि आपके अमल में मयाना रवी होनी चाहिए। चुनांचे हदीस के अल्फाज देखिए, आपके सामने में जो हदीस पढ़ी गई है मुत्तफ़क़ अलैहि की रिवायत है, मिशकातुल मसाबी की 1244 नंबर की हदीस है कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इतनी ही मुद्दत नमाज पढ़े जो रग़बत और ख़ुशी के साथ पढ़ी जाए, और जब बार मालूम हो तो छोड़ कर करके बैठ जाए। मतलब ये है कि अगर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अगर आपके अंदर में नशात और चुस्ती फुर्ती और रग़बत और चाहत है तो ही नमाज़ पढ़िए, लेकिन अगर आपको सुस्ती आ रही है और आपको ओंग आ रही है तो नमाज मत पढ़िए। आगे आपके हदीसें आपके सामने में आएंगी कि एक औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपने घर में एक रस्सा लटकाए हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई इसने अपने घर में रस्सा क्यों लटकाया हुआ है, तो बतलाया गया कि ये जब नमाज़ पढ़ती है तो रस्से को अपने गले में बांध करके नमाज़ पढ़ती है। क्यों? इसलिए कि जब इसको ओंग आए तो रस्सा जब उसको खींचे तो उसको इसकी नींद खुल जाए, फिर वो नमाज़ पढ़ने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रस्सा को खुलवा दिया और कहा कि ऐसे इबादत अल्लाह की नहीं करनी चाहिए। चुनांचे आपको जब ओंग आ रही हो तो आप उस वक़्त नमाज मत पढ़िए। या इसी तरीके से जब जमात के साथ में नमाज खड़ी हो और आपको पेशाब पैखाना आए तो अपने पेशाब पैखाना को रोक करके जमात पाने के चक्कर में जो है आप नमाज मत पढ़िए। ऐसा नहीं कि अपने पेशाब पैखाना को रोक लीजिए उसके बाद जमात में शामिल हो जाइए ताकि आपको जमात का सवाब मिले। ऐसा नहीं होनी चाहिए। जमात का सवाब पाने के लिए पेशाब पैखाना को मत रोकिए। सही बुखारी वगैरह की रिवायत में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस आदमी को पेशाब पैखाना की ज़रूरत हो पहले पेशाब पैखाना से फारिग हो जाए, उसके बाद अल्लाह की इबादत करे और जमात में शामिल हो। दूसरी हदीस देखिए कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज पढ़ते हुए ओंग आए तो वो सो जाए यहाँ तक कि नींद पूरी हो जाए, क्योंकि जब तुम में से कोई नमाज पढ़ते हुए ओंग रहा हो तो उसे पता नहीं होता कि वो मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपने लिए बद्दुआ कर रहा है। यानी अगर आपको नींद आ रही है, ओंग आ रही है तो ज़बरदस्ती नमाज मत पढ़िए। आखिरी हदीस देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, जो शख्स दीन पर सख्ती करेगा तो वो उस पर गालिब आ जाएगा। तुम मयाना रवी इख्तियार करो, करीब रहो और खुशखबरी कबूल करो, नीज़ दिन के पहले पहर, उसके आखिरी पहर और रात के कुछ वक्त की इबादत के ज़रिए मदद तलब करो। तो इस हदीस के अंदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन आसान है, ज़बरदस्ती इबादत करके उसको अपने ऊपर में मुश्किल मत बनाइए,
ورنہ اگر ایسا آپ کریں گے تو اللہ کا دین آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ تقویٰ کا نام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو عمل میں میان روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔